हेलो दोस्तों, जय जय भारत। कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोगों को नर्सिंग असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं जो नहीं पास हुए हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पीछे मेरा दोस्त है ना, अभी फेस छुपा रहा है, इसको कुछ अच्छा भी नहीं तो नहीं छुपा रहा, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई एनए की ये भर्ती देखने गया था, इसने रनिंग भी क्लियर कर ली। उसके अलावा इसका मेडिकल में री मेडिकल लगा, फिर री मेडिकल भी इसने क्लियर किया। उसके बाद में स्टडी करी इसने। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके पास सी सर्टिफिकेट होने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ इसका कारण मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बता दूं इसने क्वेश्चन भी 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इसके अलावा इसका सिलेक्शन पता नहीं किस कारण से रोका गया या क्या वजह रही, कुछ भी नहीं पता चली, ना ही इसको बताया गया। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से ये भर्तियाँ कराई जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी 26 तारीख को आप लोगों का इसका रिजल्ट एग्ज़ाम कराया गया था नर्सिंग असिस्टेंट का। तो आप लोगों को बता दूं भाई कि अभी 4 दिन भी नहीं हुआ इसका आंसर की, यानी कि आप लोगों का नर्सिंग असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा इस भाई का दुख खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की बातें थी। तो आप लोग बताना चाहूँगा कि वहाँ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन जो खुद बोल रहे थे कि मतलब पैसा वगैरह कुछ बता रहे थे। भाई से जानेंगे वो क्या चीज़ थी। तो भाई बताना चाहोगे कि जो तुम्हारे आगे पीछे बैठे थे कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो वो क्या कह रहे थे तुमसे? भाई सबसे पहले तो यही बोलेंगे, अच्छा खुद सोचोगे अभी तक आपने इतने एग्ज़ाम दिए, इतने पेपर दिए, किसी का 6 दिन में या 5 दिन में रिजल्ट आता है क्या? किसी का आता है क्या? ये नहीं आता है ना। और वो भी ऑफलाइन, इनका ऑफलाइन में कितनी जल्दी एग्जाम था। अगर ऑनलाइन होता तो एक बात देखते हैं, कंप्यूटर से सब कुछ मतलब जल्दी आ जाता है। यहाँ पे सुनने में क्या चल रहा है कि मतलब जिनका इनका पैसा लगा है ना उन्हीं का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं आया इसलिए मैं पैसा बोल रहा हूँ। मेरे साथ के 3 से 4 लड़के थे, एक ने 4 लाख दिए, एक ने 6 लाख दिए, दोनों का नाम आया, मेरा ही नाम नहीं आया। हालांकि अब अगर पता होता तो मैं भी पैसे देता, मुझे पता नहीं था। अब क्या कहा जाए कि मतलब ये बात सही है, उन लोगों ने सही कहा या क्या चीज़ है? लेकिन सामने दिया, दलाल भी किया था ना लोगों ने। अभी जब फोन डेली आता है कि भाई मेरा हो गया, तो सारी चीज़ें हैं। बाकी अब सेना के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसकी सारी खबर तो हम लोगों को है नहीं, लड़कों से ही मालूम चलती। जो भी बात रहती, जो भी चीज़ रहती है वो तो सेना के अधिकारियों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। और जो ये दलाली कर रहे हैं, अगर जिस तरीके से मान लीजिए जो भी दलाल लग रहे हैं ये फेक भी हो सकते हैं, नहीं भी फेक है, तो कौन इस तरीके की करा रहा है, तो ये सारी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच के लिए अब हम लोग इतना तो अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम लोग इन्हीं सब चीज़ों में पढ़ सकें। तो भाई का मन तो उतरा, लेकिन मैंने भाई को दिलासा दिलाया कि भाई अपनी तैयारियां रोको मत। इसने कहा कि अब मैं तैयारी नहीं करूँगी, तो मैं कहा तैयारी करो, अभी नर्सिंग असिस्टेंट की और भी भर्ती लगी है ना, फॉर्म फिलअप करो, बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि भाई की रनिंग भी अच्छी है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। तो हार नहीं मानना, क्योंकि 4 से 6 साल हो गए मुझे भी तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कि तैयारी करना बंद कर दूं। हालांकि अभी आप लोगों ने देखा ही कि अग्निवीर जैसी स्कीम ला करके सेना का किस तरीके से मतलब कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग करें तो करें क्या? बच्चे बस शोर मचा सकते हैं और हंगामा कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। करते भी हैं तो लाठीचार्ज होता है, बच्चों को मारा जाता है। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाए तो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि वो अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनने को तैयार है। वहीं अभी हाई कोर्ट में जो मामला था तो उसमें बच्चों को कोई भी राहत नहीं मिली, उसमें भी बच्चों को निराशा मिली। इसके अलावा जिन बच्चों का एयरफोर्स का इनरोलमेंट था है ना, उन लोगों का खाली रिजल्ट जारी करना था है ना, उसमें ये छात्र है जो हमारे पीछे है, इसका भी इनरोलमेंट जारी होना था, लेकिन इसका भी जो रिज़ल्ट था वो रुक गया। लेकिन अभी इस भाई का तो चलो थोड़ा बहुत सही है, 1-2 एग्ज़ाम इसके क्लियर हो गए। तो इसी तरीके से कितने युवा हैं जो आस लगाए बैठे थे, अब ओवर एज हो गए हैं, अब वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका करियर चौपट है। यहाँ तक कि जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे 17.5 से 21 साल एज कर दी गई, अब उनका भविष्य कुछ नहीं रहने वाला है ना। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि 17.5 से 21 साल की जो एज है उसमें अगर स्टडी करके आप लोगों को जाना है ना, तो आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाएं जो कि आप लोगों के लिए रेगुलर रहे, जो कि ये नहीं कि 24 साल तक आप लोग उसमें काम करो और रिटायर होकर चले आएँ, फिर आप लोग किसी अगली भर्ती में ना जा पाएँ। तो मैं यही सभी भाइयों को सजेस्ट करूँगा कि किसी अच्छी चीज़ की तैयारी करें और बढ़िया से तैयारी करें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो। बाकी जिसकी जो मजबूरी रहती है तो वो अग्निवीर की तैयारी करना मजबूरी है, और भी इच्छाएँ होती हैं लोगों की, वो अपने हिसाब से देखें। तो बाकी अगर चैनल से नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।